2025 है। शाम का समय है। गुड इवनिंग बच्चे। शाम का समय है और यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो आज 20 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन की आज 5वीं एनिवर्सरी है। उस दिन का आपने तमाशा देखा। रात को 8 बजे 9 बजे देश का सारा आवागमन सब कुछ बंद हो गया और कैसे यूपी और बिहार के जो वर्कमैन दूसरे स्टेट्स में काम करते थे कैसे भागने लगे। उन्हें कोई मौका भी नहीं दिया कि वे अपने कोई वाहन कर लें, अपनी तैयारी कर लें। कैसे भगदड़ आप लोगों ने हमने देखी थी। उसकी आज 5वीं एनिवर्सरी है। दोस्तों, मेरे दिमाग में भारत में होने वाली क्रांति घूमती है कि यहाँ क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं। इस बाबत तरह तरह के प्रयोग करते हुए मुझे मेरे एक साथी ने बताया कि मंगल अपनी एक क्रांति का प्रोग्राम आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। हम एक काम करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुम भोग का काम शुरू करो। खाना खाने से पहले त्रिदेव के लिए भोग लगाया करो। वही हमारा त्रिदेव यानी षड्यंत्र का सिद्धांत। जो त्रिदेव बने हैं, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती से, कफ, पित्त और वात से, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से, जीरो और प्लस माइनस से, और उस ब्रह्मांड में वो ट्रायंगल बनते जाते हैं। वे त्रिदेव, नए त्रिदेव हमें मिलते जाते हैं। उनको भोग लगा करो मंगल। दोस्तों, आज मैंने उन देवों का भोग लगाया। कल बासोड़ा है, पुत्रवधू ने खाना बनाया है। मैंने देवों का आह्वान किया है कि देव खाना खाओ, भोग पाओ और हमें अनुग्रहित करो। आज के खाने में है ये पूरी, ये पकौड़ी, ये मीठे पुए, ये आलू दम आलू की सब्ज़ी और ये चटनी। भगवान ने कितना अच्छा खाना आज दिया है। ईश्वर करे सबको अच्छा खाना मिले। मैं देवों का आह्वान कर रहा हूँ कि देवगणों खाना पाओ।
और मैं क्या देखता हूँ कि देवों का मैं आह्वान तो कर रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर परमात्मा तो मेरे साथ पहले से बैठा हुआ है, खाना खाने की तैयारी कर रहा है। और उससे मैं पूछ रहा हूँ कि भगवान अब भारत में क्या होगा, ये क्या ज्योतिषी, ये भविष्य बताने वाले सारे चिल्लाते जाते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्रलय होगी। मैंने भगवान से पूछा, जो मेरे साथ से बैठकर खाना खा रहा है, कि भगवान क्या दुनिया में सचमुच में प्रलय होगी? और उसने जो मुझे अभी बताया वो मैं आपके सामने बोलूँगा। परंतु मैं पहले शांति के साथ खाना खा लूँ, उसके साथ आपको बताऊँगा। तब तक इस वीडियो को मैं थोड़ा पॉज दे देता हूँ, थोड़ा बंद कर देता हूँ।
दोस्तों, मेरा खाना पूरा हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान जिस तरह से मुझे अच्छा खाना दिया, इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को समय पर तुम खाना पहुँचाना। ये इस दया का तो छोटा सा कर्म मुझ में है ही। चाहे मैं कैसा भी झूठा, लफंगा, बदमाश, चोर, उच्चक्का कैसा भी हूँ, थोड़ी बहुत तो मुझ में दया तो है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान समय पर सबको खाना तो तुम देना ही, बाद की तो बात आगे है। मैंने अभी आपसे कहा कि भगवान ने मुझसे क्या कहा, जो मेरे साथ बैठा खाना खा रहा था। दोस्तों, उसने कहा मंगल मंगल। मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिख रखा है आपको थोड़ा सा। मंगल मंगल। भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, लेकिन कब बनेगा? तब बनेगा। मंगल मंगल सुनो, भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, लेकिन कब? उससे पहले ये होगा क्या? जब भारत में शादी का आधार सिर्फ भारतीयता होना होगा, जिसमें कोई कास्ट फैक्टर, कोई रिलीजन फैक्टर नहीं देखा जाएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब भारत में शादी का आधार, बच्चों की शादी का आधार सिर्फ भारतीयता होना होगा, यानी नो कास्ट नो रिलीजन। एक दूसरी बात और बताई, वो मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका दुनिया का नेता ऐसे ही नहीं बना, उसके पिछले ऐसे कर्म हैं। अब्राहम लिंकन जैसी महान आत्माओं ने उसकी फाउंडेशन रखी है, तब जाकर वह दुनिया का नेतृत्व करता है। उस नेतृत्व करने में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ अन्याय अत्याचार भी हो जाता है, कुछ क्रूरता भी हो जाती है, मान लिया। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि वे अमेरिका दुनिया का सिरमौर बना। उसके लिए पहले क्या होगा, जब भारत में बच्चों की शादी का आधार भारतीयता होना होगा, यानी नो कास्ट नो रिलीजन, किसी भी जातीयता लुप्त हो जाएगी। जाति लोग पूछेंगे नहीं, धर्म पूछेंगे नहीं, जो पसंद आया, जो लड़की अच्छी लगी, उसके साथ ही शादी लोगों को होना संभव हो जाएगा। अभी तो हम ये भारत में भारतीयता कहते हैं। अमेरिका में तो क्या है कि देखो, शादी का आधार क्या है? शादी का आधार एक आदमी होना, इंसान होना, कोई जाति नहीं, कोई रिलीजन का आधार नहीं, कोई देश का ना, कोई देश का बंधन नहीं हुआ, किसी भी देश का हो। इस तरह से बहुत से गुण अमेरिका ने विकसित किए हैं, तब जाकर वह दुनिया का सिरमौर बना। दुनिया में उसकी दादागिरी चलती है, ऐसे ही भारत विश्व गुरु बनेगा।
तो भारत की भी दादागिरी चलेगी और अब वो समय आने वाला है। और उसने क्या कहा भगवान ने, मंगल मंगल सुनो भारत में। अब पहले और क्या होगा, पहले एक बवंडर सा आएगा। हाँ, उस भगवान ने अभी जो मेरे साथ खाना खा रहा था बैठकर, वो कह रहा था भारत में पहले एक बवंडर सा आएगा। उसका मेन थीम क्या होगा सुनो। ऐसा बवंडर आएगा जिसका नारा होगा लूटो पीटो बट नो किलिंग। लूटो पीटो बट नो किलिंग। तुम लूट सकते हो, पीट सकते हो, लेकिन किसी को जान से नहीं मार सकते। और दूसरा क्या होगा, लूटो पीटो बट नो FIR। यदि आपका नंबर लूटने पिटने में वालों में आता है तो लूटो पीटो, लेकिन FIR न मत करो। ऐसा ज़माना आ रहा है भारत में। उसने मुझे अभी दिखाया था, ये देखो मैंने लिख लिया, जब भारत में शादी का आधार सिर्फ भारतीय तो होगा, नो कास्ट नो रिलीजन बेस। दूसरा, इसके लिए भारत में पहले लूटो पीटो बट नो किलिंग एंड लूटो पीटो बट नो FIR वाला एज आएगा, समय आएगा, जमाना आएगा। भारत एक ऐसे चक्रवात में फंसेगा जिसमें पहले ऐसे ज़माना आएगा, उसके बाद सारे भारतीय एक होंगे। बस उनका भारतीय होना या उनका मानव होना यही काफ़ी है। उनकी जाति और रिलीजन से कोई मतलब नहीं होगा। बस आदमी अच्छा होना चाहिए, खाता पीता होना चाहिए, शरीर में अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। यह जो जाति व्यवस्था है भारत की, इसने भारत को नरक खाना बना रखा है। भारत के पतन का कारण ही यह है। यह अलग से एक सब्जेक्ट है और बहुत लंबा चौड़ा इसमें डिस्कशन मांगता है। ईश्वर ने आज मुझे कितना अच्छा खाना दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबको अच्छा खाना दे। और अब भारत में बहुत कुछ होने जा रहा है और ये सारे लोग झूठे लफंगे बदमाश काइयाँ इन सब का दिमाग सही होने वाला है, क्योंकि इनकी अब पिटाई होने वाली है। भारत की जनता इतनी सक्षम नहीं है, इतनी जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है कि इन लोगों की पिटाई कर सके। इसलिए ईश्वरीय संयोग कुछ ऐसे बनेंगे कि सभी भारत के बड़े बड़े लोग, ये शासनाध्यक्ष, ये धर्माध्यक्ष, ये धनाध्यक्ष, सबकी पिटाई होगी, क्योंकि इन्होंने जो करना चाहिए था इनको उन्होंने किया नहीं और सिर्फ लूटने में, अपना घर भरने में ही ध्यान रखा है। मैंने खाना खा लिया था, एक और गिलास खाने की इच्छा हुई। बहुत टेस्टी खाना बनाया। और उसने बताया, मंगल सुनो, ये सारा जो काम तामझाम होगा भारत में, महानता का, महान राष्ट्र बनने का, उन्नति की सीढ़ी चढ़ने का, ये तभी होगा जब पूरा भारत मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करेगा। और फॉलो अवश्य करेगा, तब जाकर सारी दुनिया भारत को फॉलो करेगी। जल्दी यह समय शुरू होने वाला है।
बहुत बहुत धन्यवाद बोली भंडारी, उन शिवगणों के लिए, एलियन के लिए, उन देवताओं के लिए, उन अभिकंड महान आत्माओं के लिए, उन मृतात्माओं के लिए जो परमात्मा के पास दूसरे लोगों में चली गई हैं, उन सब के लिए, उन विचारों के लिए जो मुझे गाइड करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दुनिया करवट ले रही है, आप पर हम सबको ही देखना है कि हमें इससे कैसे कदम से कदम मिलाकर चलना है। यदि हम ऐसे कदम से कदम नहीं मिलाकर चले तो हम पर आफत आ सकती है, क्या आएगी, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।